अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, 5 मार्च 2021 सुप्रीम कोर्ट की डेट है हीरा ग्रुप की, और पहले ही नंबर पे अपना केस लगा हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से आगे खुशियाँ मिलती आई हैं, इसी तरीके से 5 तारीख को भी पहले ही नंबर पे पहली खुशी मिलेगी सारे हीरा फैमिली को। और आप लोगों ने जिस तरीके से साथ दिया, जिस तरीके से दुआ किए आप लोगों ने, उसी तरीके से एक दिन की बात है, कल 4 तारीख है। कल के दिन आप लोग दुआ करें कि हीरा ग्रुप को जो नज़र लगी है ये MIM वालों की और MIM के चेला चपाटी जितने भी लोग हैं जो हीरा ग्रुप की कुल नज़र लगी है, उनकी नज़र से जो है पाक हो। और जो भी ED और जांच एजेंसियों का प्रेशर है वो सब 5 तारीख को सबका प्रेशर, सबका पॉलिटिकल पावर एक साइड हो जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक सख्त आदेश करेगा इंशाअल्लाह ताला कि जितने लोग पॉलिटिकल पावर दिखा रहे हैं या पॉलिटिकल प्रेशर डालकर जो है जांच एजेंसियों के ऊपर दबाव डाल के उल्टा सीधा काम करवा रहे हैं, तो उन लोगों का जो भी पावर प्रेशर है वो सब दूर हो, इन्वेस्टरों की परेशानी ख़त्म हो। और मैं देख रहा हूँ कि इन दिनों बहुत से लोग एसोसिएशन बना रहे हैं और बहुत से लोग तरह तरह के उसमें लायर एडवोकेट क्या क्या कर रहे हैं। तो उनका मामला है, किसी को एसोसिएशन बनाने का शौक़ है एसोसिएशन बनाए, किसी को जो भी काम करना है करे, लेकिन इज्जत से, इज्जत के दायरे में रह के। क्योंकि हीरा ग्रुप एक इस्लामिक कंपनी है और डॉक्टर नौहरा शेख आपा ने भी कहा कि बहुत से लोग गाली गलौज करते हैं तो बदले में हमारे लोग भी गाली गलौज करते हैं। तो डॉक्टर नौहरा शेख आपा ने उस चीज़ को मना किया। तो इसलिए हीरा ग्रुप इस्लामिक कंपनी है, इसको मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सामने वाला जो चाहे सो बोल कर निकल जाएगा। अभी मैं देखा VPN का वो एक रोड छाप यूट्यूबर है नुमान कुरैशी, और उस जैसे 2-4 और झंडू किस्म के लोग हैं। एक है वो कमाठीपुरा का जो पैदाइश, उसका क्या नाम है, नवेद की नवेदवा कुछ, नवेदिया कुछ नाम है उसका। तो इस तरह के झंडू लोग बैठ के जो है जो भी कर रहे हैं, एसोसिएशन बनाए वो बनाए, अपनी माँ जो भी करवाएं, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तमीज़ के दायरे में अगर कोई बदतमीज़ी किया तो डॉक्टर नौहरा शेख मना करें या पूरा हीरा ग्रुप कंपनी मना करेगी या पूरा हीरा फैमिली मना करेगी या पूरा आंध्रा तेलंगाना महाराष्ट्र उलट के टंग जाएगा मना करके, लेकिन फिर कोई रोक नहीं सकता। तुम लोगों के जो भी बदतमीजी है तुम लोगों के अंदर घुसेड़ने के लिए फिर कोई रोक नहीं सकता। इसी तरीके से मैं देख रहा था वो नुमान कुरैशी जो है, कोई वहाँ का वो है मौलाना, उस पर मैं बाद में आता हूँ। ये यूट्यूबर, रोड छाप झंडू यूट्यूबर डॉक्टर नौहरा शेख आपा के बारे में
अभद्र टिप्पणी किया, अशब्द का इस्तेमाल किया, अपशब्द बोला, तरह तरह की बातें उसमें 2-3 झंडू बैठ के कर रहे थे। तो अगर किसी को अल्लाह ताला ने खूबसूरत बना कर भेजा है तो उसकी खूबसूरती दिखेगी, किसी को बदसूरत बना के भेजा है तो उसकी बदसूरती दिखेगी, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को सुअर बना के भेजा है तो उसका सुअरपना भी दिखेगा। तो ये नुमान कुरैशिया बहुत उड़ रहा है, जो तुम्हारा उड़ना ने पर काट देंगे बेटा, तुम्हारा 2 मिनट लगेगा, तुम्हारा पर काट देंगे। हम तो नुमान कुरैशिया से नहीं पूछे, नुमान कुरैशी बीपीएन वाले थे, तो मैं तो नहीं पूछा कि उसकी बहन लिपस्टिक कहाँ लगाती है, यहाँ लगाती है कि वहाँ लगाती है, और किस कलर की लगाती है, पिंक लगाती है, ब्लू लगाती है कि रेड कलर की लगाती है, रेड कलर की लगाती है तो यहाँ लगाती है कि वहाँ लगाती है, मैं तो पूछा नहीं। देखिए, मैं इसी तरीके से वो चमाटीपुरा का वो नबेदवा कुछ नाम है उसका, तो मैं तो उससे पूछा नहीं कि उसकी माँ कौन सा पाउडर यूज करती है या कौन सी लिपस्टिक लगाती है, किस कलर की लगाती है। जो तुम लोग बैठ के बदतमीजी कर रहे हो डॉक्टर नौयरा शेख को लेकर, तो मैं तो तुम लोगों की बहन से नहीं पूछा। और ये नुमान कुरैशिया जो बहुत उसमें मज़े ले रहा था, एक कोई तवाइफ किस्म की लेडीज़ थी, उससे बात कर रहा था, तो मैं तो ये नुमान कुरैशिया की बहन से नहीं पूछा कि वो अंदर गारमेंट्स कौन सा पहनती है, कितने नंबर का पहनती है, ऊपर का कलर कौन सा होता है, अंदर का कलर कौन सा होता है अंडर गारमेंट्स का, मैं तो पूछा नहीं, क्योंकि मैं होता भी नहीं हूँ कोई पूछने वाला, क्योंकि ये सब काफ़ी बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा डॉक्टर नौयरा शेख ने कहा कि आप लोग परहेज़ करें इस चीज़ को लेकर, लेकिन एक ज़्यादा हो जाता है, एक जब अति हो जाता है तो बोलना पड़ता है। इसी तरीके से नुमान कुरैशी बीपीएन न्यूज़ ने एक कोई अहमदुल्ला कुरैशी, कोई झंडू कोनो वो उधर का कोई वो है, देखने में मौलाना क्या है, देखने में टपोरी दिखता है, तो मैं तो उसकी लौंडिया के बारे में नहीं पूछा कि कौन सा धंधा करती है, कितना पैसा लेकर चलती है, कितनी बड़ी टाप की तवाइफ है। आज तक मैं तो मुजरा नहीं देखा उसकी लौंडिया का, लेकिन लोग बताते हैं। अब लोग बताते हैं, उसके बावजूद भी मैंने कभी चाहत नहीं रखी उसकी लौंडिया का मुजरा देखने के लिए, क्योंकि मैं इस तरह की रोड छाप और चालू आइटम को लिफ्ट नहीं देता। थोड़ा सा होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो अहमदुल्ला कुरैशी कौन से कोठे की पैदाइश है और कौन से स्पम की फटे हुए कंडोम की पैदाइश है, इसके बारे में पता है मुझे, क्योंकि मैंने कभी अशब्द नहीं बोला। लेकिन इसी नुमान कुरैशी के बीपीएन चैनल पे उसका वीडियो दिखाया तो मुझसे रहा नहीं गया। तो अहमदुल्ला कुरैशी कौन से किसके फटे हुए निरोध का नतीजा है, और कौन से उसमें उसकी बहन डांस मुजरा करती थी, और कौन से उसमें उसकी लौंडिया जो है किससे सेटिंग है, एक एक बात का खुलासा मैं करूँगा। सारे लोग मुझको बताते हैं एक एक बात, क्योंकि कुछ बातें पर्दा के अंदर होती हैं
तो वो पर्दा में ही रहे तो अच्छा है। लेकिन अहमदुल्ला कुरैशी जिस तरह का एक झंडू चूतिया छाप मौलाना दिखता है, जिस तरीके से लोगों को बारे में उल्टा सीधा गाली गलौज करता है, तो ऐसे भी मौलाना होते हैं भैया। मौलाना कम, असाले गुंडई ज़्यादा करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं और ऊपर से नहीं कुछ मिलेगा तो उल्टी सीधी बात करेंगे। तो अहमदुल्ला कुरैशी हो, चाहे वो स्ट्रीट पाथ का मौलाना, और जो लेकर आया था अपनी बहन को मुझसे शादी करने के लिए उसकी बात कर रहा हूँ। तो चूँकि मैं तो नहीं किया था और आपा के भाई से कह रहा था करने के लिए, तो आपा के भाई भी, आपा ने बोले कि मेरे 1 लाख भाई हैं, उसमें से पता कर लो, उसमें से पसंद कर लो किससे करना। तो मेरे पास आया तो मैंने नहीं किया। मैं कहा नहीं, मैं चालू आइटम से नहीं करता हूँ। वो स्ट्रीट पाथ वाले मौलाना की बहन से मैंने साफ मना कर दिया कि मैं कहा चालू आइटम से मैं नहीं करूँगा। साले 8 से ही होगी, अगर 8 सुगा होगा तो पूरे ख़ानदान में फैल जाएगा। तो इसी तरीके से वो अहमदुल्ला कुरैशी साला पता न किस कोठे की पैदाइश है, किसके फटे हुए निरोध का नतीजा है। ये जो बहुत बढ़ के बोल रहा था न, तो जिस दिन सामना हो जाएगा मुँह तो दोगे साले। इसलिए जो है आगे से किसी भी ऑडियो वीडियो बनाने से पहले सोच समझ के बोलना। अहमदुल्ला कुरैशी, तुम्हारे बाप लोग तुम तक पहुंचा देंगे ये हमारा मैसेज। तो ये नुमान कुरैशी बीपीएन, उसकी बहन बहुत खूबसूरत दिखती, माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र ना लगे, क्योंकि खूबसूरत है तो खूबसूरत दिखती है। वो दिखना ना दिखना एक अलग मसला है, लेकिन वो शैम्पू कौन सा यूज करती है, अंडरगारमेंट्स कौन सा पहनती है, लिप्स कौन से कलर का लगाती है, और लिप्स लगाती है तो कहाँ लगाती है, यहाँ लगाती है कि वहाँ लगाती है। अच्छा, यहाँ लगाती तो किस कलर का, वहाँ लगाती है तो किस कलर का। एक एक बात मैं बताऊँगा, एक एक बात मैं बताऊँगा। और ये देखिए, दरअसल हकीकत जो है ये मैं बताता हूँ। ये असाउद्दीन ओवैसी ने काम दिया शहबाज अहमद खान को। अब चूँकि ये हीरा ग्रुप के मामले में इतनी ज़्यादा किरकिरी हो गई असाउद्दीन ओवैसी की, एक्सपोज हो गया, और एक्सपोज करने में किसी 1 2 4 10 20 50 लोगों का हाथ नहीं, लाखों लोगों ने मिलकर एक्सपोज किया। तो अब ज़्यादा जब किरकिरी हो गई असाउद्दीन ओवैसी की, तो शहबाज अहमद खान को उसने बोला कि तुम ना बोलो और अपने जगह पे ये 2 3 4 5 झंडुओं को खड़ा कर दो। तो पता चला कि जब ये इधर से 2 4 3 4 5 झंडू खड़े हुए, चूँकि ध्यान बांटने के लिए, ध्यान हटाने के लिए कि शहबाज खान की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा, और शहबाज खान की तरफ ध्यान नहीं जाएगा तो असाउद्दीन ओवैसी की तरफ भी ध्यान नहीं जाएगा। तो ये ध्यान बांटने के लिए ये काम हुआ। तो 2 3, एक वो कलुआ जो हमारे गेट पे बधा है, कलुआ कुत्ता, वो कलुआ कुत्ता एक आया, उसने बीपीएन के नुमान कुरैशी से संपर्क किया। उस कलुआ कुत्ता को शहबाज खान ने भेजा था, और उसको जो है, उसको कौन गरान लगा चांद कहते हैं लोग। उसके बाद वो आया, नुमान कुरैशी को संपर्क किया। नुमान कुरैशी ने गया कमाटीपुरा में गया, वहाँ पे नबेदवा को लेकर आया, फटे हुए कंडोम का नतीजा को लेकर आया। तो वो सब बैठ कर जो गाली गलौज करते हैं, ये सारे
लोग इसीलिए गाली गलौज कर रहे हैं कि MIM के प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी और शहबाज खान की तरफ से ध्यान हटाने के लिए। तो ऐसा नहीं होगा। तुम लोगों को तो हम कायदे से बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, लेकिन तुम लोग चाहोगे ध्यान हटा लोगे। ये साने लाई एडवोकेट और ये ग्रहण लगा चाँद, ये BPN का झंडू, यूट्यूबर, वो कमाटीपुरा का फटा हुआ कंडोम का नतीजा न विधवा, तो ये सब किसी का ध्यान नहीं बांट सकते हैं। तुम लोगों को तो एक दिन हम ठोकेंगे बढ़िया से। मेन जो इसमें मेन हरामीपन जो है वो असाउद्दीन ओवैसी का है। तो अब जो है जब उसको एक्सपोज हो गया, सारे लोगों को बात समझ में आ गई, तो अब ध्यान बांटने के लिए ये सब कर रहा है। तो इस तरीके से नहीं हो पाएगा। तुम लोग चाहे जितना भी कुछ कर लो, ऐसा नहीं होने वाला है। तुम लोगों को मैं बढ़िया से ठोकूंगा, बताऊंगा कि हरामीपन होता क्या है। क्या बे मनवा, साले एक बार ठोका था तो कहाँ भाग गए थे बे? मुख्यमंत्री साहब बचा लो है? साले कोई बचा पाएगा बे? है कोई नहीं बचा पाएगा। इतना ठूसेंगे बेटा तुमको ने, या औकात सब वो पैदा होने पछताओगे। साले कहाँ पैदा हुए थे बे? अच्छा मनवा ये बता, तुम्हारी बहन जो अंदर गारमेंट्स पहनती है, तो अंदर कौन सा पहनती है, किस कलर का, और ऊपर कौन सा पहनती है? बड़ा ही मज़ा ले रहे थे बेटा तुम कि कौन क्या कर रहा है, कौन लिपस्टिक लगा के वीडियो बनाता है, कौन जो है गाड़ी में खूबसूरत लग रहा था। तो ज़रा अपनी बहन के बारे में बतावे न मनवा। नीचे वाला कलर बताओ, नीचे। अच्छा ये बता, नीचे वाली कंपनी कौन सी है, नीचे वाली मशीन की कंपनी कौन सी है, और ऊपर वाले की किस कंपनी की पहनती है, उसके बारे में बता। साले हराम कट। और ये साला छिनाल का, ये साला फटा हुआ कंडोम की पैदाइश कमाटीपुरा से निकला हुआ एक वो बैठता है वो करने, लाइव आता है। तब लाइव तुम्हारे साले पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे तुम्हारा। नहीं बोल रहे थे तो इसका क्या मतलब है बे? जो चाहे वो बोलोगे तुम लोग है? तुम लोगों के बाप की तो औकात नहीं है कुछ बोलने की, और तुम लोग बोलोगे। ठीक है दोस्तों, ये क्या नाम है इसका, अरे ये झंडू सड़क छाप यूट्यूबर, ये जो है बहुत बड़ा अपने को पत्रकार समझता है। हमारे वो का बाहर तो ये जो है मतलब क्या समझता है कि जिसको जो चाहेगा वो बोलेगा। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी कोनो औकात ना है बे। बोल ले जितना बोलना है, लेकिन औकात में रह के बोलना। हम किसी को भी आज तक बोलने के लिए मना नहीं किए। जो भी जितना चाहे उतना बोले, लेकिन औकात में रह कर बोले। किसी की मर्जी एसोसिएशन बनाए, किसी की मर्जी एसोसिएशन से जुड़े ना जुड़े, उसकी मर्जी। जिसको जो करना है वो करे, लेकिन औकात में रह के करे। औकात से ऊपर हट के नहीं। हनुमनवा तुमसे पूछना अपनी बहन से कि कौन सी लिपस्टिक यूज करती है बे, यहाँ कौन सी लगाती है और वहाँ कौन सी लगाती है, पूछ के बताना। फ़ोन करेंगे हम तुमको। ठीक है दोस्तों, ये जो भी दिक्कत परेशानी थी सिपाहियों, ये जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वो हीरा ग्रुप कंपनी ने पूरा किया, और 5 तारीख को हेयरिंग है। और देखिए रेगुलर बेल इंशाल्लाह ताला, दुआ करिए आप लोग की रेगुलर बेल मिले
और कंपनी फिर से स्टार्ट हो। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।